अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अमलियात स्कूल में खुश आमदीद कहते हैं। ख़ास तौर पर अपनी बहनों के लिए परी साधना का अमल लेकर आया हूँ। कोई भी बहन शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, तलाक याफ्ता है, हस्बैंड जिंदा है, फौत हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्र कितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, कोई भी बहन इस अमल को बिला झिझक कर सकती है। इस अमल को मर्द हजरात भी करते हैं, उनको भी कामयाबी होती है। लेकिन इस परी की हाजिरी के अमल में जो सबसे ज़्यादा कामयाबी है वो औरतों को मिलती है। मुझसे जुड़ी बहुत सी ऐसी बहनें जिन्होंने अमलियात सीखने की कभी ख्वाहिश ही नहीं रखी, जिन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि उनको लंबी लंबी रियाजतें करनी हैं। जब हमारे साथ उनका ताल्लुक़ बना, उन्होंने अगर कभी मजाक में कहा कि हमें भी एक परी चाहिए, तो उनको इस अमल को करवा कर कामयाबी से नवाज दिया गया। और इसके साथ साथ जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, मुख्तलिफ तरह के जिन्नात, परी, हमजात के अमलियात में हमारे चैनल पर मौजूद एक लोह है, वो हम उनको बना के देते हैं। उस वीडियो का शायद नाम परी की हाजिरी का आसान अमल, परी का अमल, परी की हाजिरी, ये इस तरह के 3-4 नामों की एक वीडियो है। उसके अंदर लोह दिखाई गई है। वो लोह बना करके हम देते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी आमिल का कोई भी अमल कर रहे हों, अगर आपकी बातनी आँख नहीं खुली, आप अमल में कामयाब नहीं हो रहे, अगर आपके पास वो वाली लो होती है, तो ख़ास तौर पर मैं अपने शागिर्दों को बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह बना के देता हूँ। डाक खर्च के पैसे भी मैं अपने शागिर्दों से नहीं लेता, उनको बना के देते हैं। जो भी उन्होंने अमल करना हो, वो लोह की बरकत से उसमें कामयाब होते हैं। आज का अमल कोई भी मर्द, कोई भी औरत कर सकती है, शादीशुदा, गैर शादीशुदा दोनों कर सकते हैं। इस अमल को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसमें आपको कामयाबी फ़ौरन मिल जाएगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इससे अपने हर तरह के काम। इसके साथ साथ आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें बताते रहते हैं फलां चैनल वाला आपकी वीडियो कॉपी कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी वीडियोस डिलीट करवाते हैं, कुछ चैनल बंद करवा दिए हैं। और आप लोगों की ही वजह से ऐसे लोगों को भी पता चलता है जो हमारे नाम के चैनल बनाकर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा होता है, लूट रहा होता है। आप लोगों को ये बात 12 बता चुके हैं। हमारा सिर्फ एक बांग्लादेश का मोबाइल नंबर है जो स्क्रीन पर है। इसके अलावा ना कोई छोटा भाई है, ना कोई बड़ा भाई है, ना कोई उस्ताद है, ना कोई शागिर्द है। सिर्फ एक राब्ता नंबर है। आप किसी और के साथ किसी भी तरह से राब्ता करते हैं तो आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। कोई भी अमल अगर आप हमारे चैनल से कर रहे हैं, अमलियात स्कूल से, तो अमल करने से पहले वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट्स ज़रूर रीड किया करें। इससे आपको पता चलता है कि इस अमल से लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं, और आपको ये अमल करना चाहिए या नहीं। जब आप चाहें कि आप परी को अपने काबू कर सकें, तो इसमें कुछ परहेज़ हैं, बहुत आसान, बहुत सिंपल। अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो फ़ौरन से पहले कामयाबी मिल जाए। देखें, किसी भी चीज़ को जब आपने अपने ताबे करना है तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ रियाजत करनी पड़ेगी। अगर आप एक घर में एक बिल्ली या कुत्ता पालते हैं, उसको अपना वफादार बनाने के लिए वो घर के बाकी लोगों को छोड़कर सिर्फ आपके पीछे भागे, आपको उसको वक्त देना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे मानूस होता है। आप इस तरह की ताकतें आप अपने ताबे करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जी कोई मेहनत भी ना हो, तो फिर उसका हल ये होता है कि आप किसी उस्ताद से, जिसको आप जानते हैं, जिस पर आपको यकीन है, उससे ट्रांसफ़र ले लें या फिर खुद से रियाजत करके करें। आपने सबसे पहले जब भी ये अमल करना है, 3 दिन का परहेज़ करना है। इसमें आपने 3 दिन में, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपने जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाना, किसी के साथ सोना नहीं है बिस्तर में, हम बिस्तरी नहीं करनी। इसके बाद जो ख़वातीन इस अमल को करें, वो पाक होने के 3 दिन के बाद इस अमल को करें। खाने में आपने बदबूदार चीज़ें नहीं खानी, और इसके साथ अगर आपके लिए मुमकिन हो तो गोश्त, दही, दूध, इस तरह की चीज़ें भी छोड़ दें। रोटी अगर आप खाना चाहते हैं तो जौ की खाएं, गंदम की खाने में हर्ज नहीं है, लेकिन जौ की रोटी खाने की तासीर ज़्यादा है। 3 दिन का ये मुख्तसर सा परहेज़ है। जब आपने ये अमल करना है, जिस दिन आपने बाज़ार से एक सफ़ेद रंग का कबूतर लाना है, कोशिश कीजिए उसमें कोई और रंग ना शामिल। उसके बाद उस जिंदा कबूतर का एक पर निकाल लेना है। आप दाएं पर निकालें या बायां पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिन में निकालें, रात में निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पर निकाल लेना है, सही सलामत पर आप एक साइड पर रखें। उसके बाद उस कबूतर को ज़िबा कर दें। ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त आप पर हलाल है, आप खा सकते हैं, किसी को पका के खिला सकते हैं, या फिर आप उसको किसी ऐसी जगह रख दें कि उसको कोई जानवर खा जाए। उस पर से और उस कबूतर के जो खून है, गोश्त बनाने से पहले पहले आपने उसको खून ले लेना है। इस पर से और कबूतर के खून से आपने स्क्रीन पर मौजूद तिलिस्म लिखना है। जब आप ये तिलिस्म लिख लें
وہ پر اور کبوتر آپ کے ذمے سے ختم، اس کو جیسے مرضی آپ استعمال میں لائیں، ضائع کریں۔ اس تعویذ کو آپ رکھے رہنے دیں، جب یہ خشک ہو جائے اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے آپ نے سونا ہے، اس لیے اس تعویذ کا خشک ہونا ضروری ہے۔ جب خشک ہو جائے اس کو لپیٹ کے رکھ لیں۔ رات کو آپ نے زمین پر سونا ہے، بیڈ پر نہیں سونا۔ اپنے کمرے میں اپنی پسند کی اگربتی یا کسی اور طریقے سے کوئی بھی خوشبو کا بندوبست کریں تاکہ آپ کے کمرے میں خوشبو رہے۔ اپنے تکیے کے نیچے آپ نے اس تعویذ کو رکھنا ہے، سو جانا ہے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ جس جگہ کمرے میں سو رہے ہیں اپنی مخالف سمت میں، اس کے مقابلے میں دوسری سائڈ پر دوری پر آپ ایک چراغ جلا کے رکھ لیں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے، یہ عمل کو بہت زیادہ طاقت بخشتا ہے۔ چراغ جلا کے رکھیں، تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائیں، کسی قسم کے حصار کی ضرورت نہیں۔ البتہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں اجازت لے لینی ہے تاکہ ہماری طاقتیں آپ کی مدد بھی کریں اور آپ کی حفاظت کریں۔ جب آپ سو جائیں گے تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو 7 پریوں کا گروہ آ کر کے اٹھائے گا، اپنی حاضری کے بارے میں بتائے گا۔ جس وقت تک وہ آپ سے خود ہم کلام نہ ہو، آپ سے خود بات نہ کریں، آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جب وہ آپ سے بات چیت شروع کر دیں تو آپ ان کے ساتھ ان کے سوالوں کا جواب دیں اور خود سے ان سے سوال کریں۔ اس کے بعد کبھی کبھی کچھ لوگ اس میں پہلے دن کامیاب نہیں ہوتے، ان کو مختلف طرح سے خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی، گلاب کی، چنبیلی کی، اور جو بھی آپ کو خوشبو ہو وہ سونگھنے کو ملتی ہے۔ تو آپ یہ عمل زیادہ سے زیادہ 3 دن دہرا سکتے۔ جب آپ پریوں سے ہم کلام ہوں، ان کے ساتھ گفتگو ہو جائے تو ان کو جانے سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ مجھے واپس بلانے کا طریقہ کار بتایا جائے اور نشانی بتائی جائے، جس کے مقابلے میں وہ آپ کو اپنی کچھ شرطیں بتائیں۔ آپ نے اپنی شرط آسان سے آسان رکھوانی ہے۔ کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 1 روٹی روزانہ قبرستان میں پھینکی۔ بظاہر یہ آسان ہے، لیکن کسی دن آپ شہر سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ آپ روٹی قبرستان میں پھینکنے نہیں جا سکتے۔ تو اپنی سوچ سمجھ کے لحاظ سے آسان شرط ان کی مانیں اور ان کو واپس بلانے کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ مرد حضرات کے لیے اس میں ایک بہت خاص بات ہے کہ اس 7 پریوں کے گروہ میں جو سب سے چھوٹی پری ہے وہ مرد کے ساتھ اس کی بیوی بن کے رہنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں کوئی مرد اس کو کر رہا ہے تو جو 7ویں پری جو سب سے چھوٹی پری ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پاورفل عمل میں آپ کو 100% کامیابی حاصل ہو تو عمل کرنے سے پہلے ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں اجازت لے کر اس عمل کو کریں۔ آپ کے کس طرح کے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کس طرح کے عملیات پر ویڈیوز بنائی جانی چاہیے، کمنٹس باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔